सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं एग्रोटेक फूड्स लिमिटेड के 2024-25 Q3 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 1.1% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 8.01% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -2.67% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर का 5.63% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 60.96% अप हाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 131.54% इंक्रीज हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 2.12% से इंक्रीज हुआ है, मगर क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 3.62% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन -2168.75% गिर गई, बावजूद इसके कि ईयरली डिक्लाइन -1134.38% है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -52.08% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -46.51% है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 0% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 4.06% का इंक्रीज देखने को मिला। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 47.02% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से 6,242.86% बढ़ा। इस साल कंपनी ने 26.16% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 29.5% टैक्स पे किया। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 40.36% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 10,333.33% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 0.37 का इंक्रीज देखा गया। साथ ही EPS ने क्वार्टरली पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफी ज्यादा ग्रोथ देखी, जो कंपनी की शानदार परफॉर्मेंस को दिखाता है। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। साल का EPS एक्सीलेंट रहा, जो हाई एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है। एग्रोटेक फूड्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक एग्रोटेक फूड्स लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक एग्रोटेक फूड्स लिमिटेड की सेल्स लगातार गिरती रही हैं, जो 917.25 करोड़ से डिक्रीज होकर 772.1 करोड़ हो गई हैं। ये गिरावट मार्केट कंडीशंस और कंपटीशन के नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ इशारा करती है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस पिछले 4 सालों में 869.04 करोड़ से गिर के 743.66 करोड़ हो गए हैं। यहाँ सेल्स डिक्रीज हो रहे हैं और एक्सपेंसेस भी डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये मिक्स सिग्नल है, जो कंपनी की कॉस्ट कटिंग एफर्ट्स और मार्केट चैलेंजेस को दर्शाता है। दिसंबर 2024 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्रीज होकर 28.44 करोड़ हो गया। ये डिक्लाइन ऑपरेशनल चैलेंजेस और इंक्रीज्ड कॉस्ट को हाईलाइट करता है। नेट प्रॉफिट भी चुनौतियों का सामना कर रहा था, जो 20.52 करोड़ से गिरकर 4.89 करोड़ हो गया, जो कंपनी की स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट्स की जरूरत को हाईलाइट करता है। नेट प्रॉफिट में गिरावट के साथ EPS भी डिक्रीज हो गया, जो 8.59 से गिरकर 2.01 हो गया। ये डिक्लाइन कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए एक कंसर्न है। ये नेगेटिव परफॉर्मेंस एग्रोटेक फूड्स लिमिटेड के लिए एक वेकअप कॉल है, जो कंपनी को अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सुधरने की जरूरत को हाईलाइट करती है, ताकि वो अपने लॉसेस को कंट्रोल कर सके और फ्यूचर में स्टेबिलिटी और ग्रोथ को टारगेट कर सके। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। एग्रोटेक फूड्स की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के सितंबर में 39.49% से 2024 के दिसंबर में 39.04% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के सितंबर से 2024 के दिसंबर में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.01 से डिक्रीज किया है।
FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 0.8% से दिसंबर 2024 में 1.26% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.46% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। इस सेगमेंट में हम आपको ले चलते हैं इस क्वार्टर के कुछ विशेष प्रमोटर डील्स की ओर। 19 दिसंबर 2024 को राजेश जैन ने 2000 शेयर्स एग्जिट कर लिए 959 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 19.2 लाख। इस क्वार्टर के प्रमोटर डील्स के विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियां नई इंसाइट्स प्रदान करती होंगी। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।